Welcome to Rizvi's e-learning channel. स्ट्रेन न्यूट्रिएंट डिफ्लेक्शन यूनिट 3 में आता है पहला बेटीज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। क्या होता है ये? फॉर अ स्ट्रक्चर whose material is elastic and follows Hooke's law। क्या कह रहा है ये कि whose material is elastic, a structure whose material is elastic and follows Hooke's law। जो स्ट्रक्चर में मटेरियल है वो क्या फॉलो करता है? हमारा Hooke's law। and in which the support are unyielding and the temperature is constant। हमारा क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या है हमारा? टी। क्या हो गया हमारा? टी कांस्टेंट। The virtual work done by a system of force P1, P2 and P3। हमारा क्या हो गया? वर्चुअल वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्स। क्या हुआ? P1, P2 एंड P3 ड्यूरिंग द डिस्टॉर्शन caused by a system of force। क्या हो गया हमारा? Q1, Q2, Q3 किसके अकॉर्डिंग? जब हमारा वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्चुअल वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्स होगा P1, P2, P3 ड्यूरिंग द डिस्टॉर्शन caused a system of forces Q1, Q2, Q3 is equal। क्या हो जाएगा हमारा? P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हमारा क्या हो गया? ये आ जाएगा डिस्टॉर्शन कॉल्ड बाय द Q1, Q2 इज इक्वल टू द वर्टिकल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जब वर्क डन होगा Q1 फोर्सेस तो हमारा हो जाएगा Q1 टू Q2 Q3 इक्वल टू P1 P2 P3। इस केस में हो जाएगा हमारा Q1 Q2 द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द सिस्टम ऑफ द फोर्स P1 P2 P3। ये हमारा क्या है? बेटीज लॉ, BETTIS बेटीज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। इसमें क्या होगा? फॉर ए स्ट्रक्चर whose material is elastic and follows Hooke's law and the support are unyielding and the temperature is constant, the virtual work done by a system of forces P1, P2, P3 during the distortion caused by a system of the force Q1, Q2, Q3 is equal to the virtual work done by the system of the force Q1, Q2, Q3, the distortion caused by the system of the forces P1, P2, P3। अब आता है इसको कैसे एक्सपेंड। ऐसे तो इसके 10-12 स्टेप हैं, मगर इतने ही अगर स्टेप हम समझ लिए तो हमारा बेटीज लॉ क्या है? क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होता है? एक ऐसे डायग्राम से बनाया जिसका A पॉइंट B पॉइंट
जाएगा y1 y1 q1 y1 q1 p2 y2 y2 q2 p3 y3 और ये हमारा हो गया y3 q3। तो ये हमारा क्या हो गया a से b। अब इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि पहला स्टेप क्या होगा। पहला हमारा होगा समेशन ऑफ लोड W। क्या होगा लोड हमारा क्या हो जाएगा P1 P2 एंड P3। हमारा P1 P2 P3 क्या है द वर्चुअल वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ द फोर्स। किसके टेम्परेचर हमारा क्या है कांस्टेंट। किसकी बात हो रही है इलास्टिक मटेरियल जो हमारा हुक्स लॉ पर फॉलो करता है इसको हुक्स लॉ। अब आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट हो गया W इक्वल टू P1 P2 P3। अब हमारा आएगा W डैश इक्वल टू Y1 Y2 और Y3। क्या हो गया हमारा Y डैश क्या हो गया समेशन ऑफ या y1 y2 y3। अब हमारा थर्ड पॉइंट आएगा y1 प्लस y2 इक्वल y3 इक्वल टू p1 p2 p3 इक्वल टू q1 q2 q3। कैसे हो जाएगा जैसे हमारा यहाँ पे हुआ p1 p2 p3 q1 q2 q3 q1 q2 q3 p1 p2। उसी के अकॉर्डिंग हमारा आएगा y1 इक्वल y1 y2 y3 इक्वल टू p1 p2 p3 इक्वल टू q1 q2 q3। अब आता है फोर्थ पॉइंट TWD टोटल वर्क डन। क्या हो जाएगा ये TWD टोटल वर्क डन। जब ये टोटल वर्क डन होगा तो WE प्लस WE डैश प्लस P1 P1 Y1 यहाँ से क्या हो जाएगा P1 Y1 P2 Y2 P3 Y3। एक इसमें हो जाएगा एक्टिव फोर्स फॉर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसके लिए है वन पॉइंट एंड अदर पॉइंट के लिए जब होगा हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा W प्लस W डैश प्लस P1 Y1 प्लस P2 Y2 प्लस P3 Y3। क्या होगा एक्टिव फोर्स वर्क डन। अब फिफ्थ पॉइंट में टोटल वर्क डन किसके लिए होगा नॉन एक्टिव फोर्स। तो हमारा W डैश प्लस WE Q1 Y1 प्लस Q2 Y2 प्लस Q3 Y3। क्या यह हमारा क्या होगा बैटरीज लॉ। बैटरीज लॉ में फिर से एक बार रिपीट करते हैं फॉर ए स्ट्रक्चर हुज मटेरियल इज इलास्टिक एंड फॉलोज हुक्स लॉ। जो हमारा मटेरियल क्या करता है इलास्टिक हुक्स लॉ को फॉलो करता है एंड इन विच द सपोर्ट आर अनयील्डिंग एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जिसमें सपोर्ट हमारा क्या है अनयील्डिंग और हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। द वर्चुअल वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्स P1 P2 P3 P1 P2 P3 ड्यूरिंग द डिस्टॉर्शन कॉज द सिस्टम ऑफ द फोर्स Q1 Q2 Q3 हो गया इज इक्वल टू द वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस Q1 Q2 Q3 द डिस्टॉर्शन caused by the system of the force P1 P2 P3। जो हमारा इसमें लिखा है ये हमने क्या किया डायग्राम में उसको ड्रा कर दिया। उसके बाद हमारे 5 पॉइंट हैं बेसिकली 10-12 पॉइंट होते हैं जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं। W समेशन ऑफ लोड इक्वल टू P1 P2 P3 W डैश इक्वल टू Y1 Y2 Y3। थर्ड आ गया Y1 Y2 Y3 इक्वल टू Y1 Y2 Y3 इक्वल टू Q1
फिफ्थ वाला हो गया टोटल वर्क डन W डैश प्लस W ई Q1 Y1, जिसमें से क्या हो गया, ये हमारा स्किप हो गया। तो Q1 Y1 Q2 Y1 प्लस Q3 Y3, ये हमारा क्या हो गया, बैटरीज लॉ। बेसिकली ये हमारा हुआ बैटरीज लॉ, किसमें, स्ट्रेन एनर्जी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ बीम।